हेलो स्टूडेंट्स, वेदास एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी हमारे वीडियोज हों उसका जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर में हम एग्जाम्पल 4 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कंसीडर द नंबर्स 4n नंबर को क्या करना है, कंसीडर करना है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, जो n दिया गया है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। चेक विदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0। अब बोला जा रहा है n के किसी भी मान के लिए, किसी भी वैल्यू के लिए जो 4n का वैल्यू होगा वह 0 डिजिट पर एंड्स करेगा। ये हम लोग को चेक करना है, ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 टू द पावर n, हम लोग सबसे पहले इसको चेक करते हैं। n का वैल्यू किसी भी मान, कोई भी मान ले लेते हैं। n इज इक्वल टू हम मान ले लेते हैं 1, 2 कुछ भी ले लेते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या होता है। शुरू में n का वैल्यू हम लोग 1 बैठा के देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, तो क्या होता है 4 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। फिर हम n का वैल्यू 2 लेके देखते हैं, तो क्या होता है 4 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। जो इंट्स डिजिट है इसमें कितना आया, 6 आया। तो हम लोग को चेक करना है कि इस प्रकार से n का वैल्यू हम कोई भी मान बैठाएंगे, जैसे में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी बैठाएंगे, तो जो हमारा इंट्स डिजिट आएगा वह 0 आएगा कि नहीं, वो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 4 का फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 4। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। तो हम लोग का दिया गया है 4n दिया गया है, 4 टू द पावर n दिया गया है। तो इसका हो जाएगा 4 टू द पावर n है, तो इसके लिए हो जाएगा 2 इंटू 2 द पावर n हो जाएगा। तो इसको हम लोग जैसे में कितनों बढ़ाते जाएंगे तो इसका जो अंतिम डिजिट होगा, लास्ट डिजिट यहाँ 6 आ रहा है, उसी प्रकार से रिपीट होगा। जैसे में हम लोग करके देखते हैं। यहाँ 2 तक लिए थे, अब 3 लेके देखते हैं। 4 टू द पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया। 4 4 जा 16 हो जाएगा। 16 4 जा कितना आया, 64 आया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 इंट्स डिजिट इसमें आया, पहला में 1 लेने पर, और सेकेंड में लेने पर 6 आया, और थर्ड में लेने पर 4 आया। तो इसी प्रकार से हम जितना भी नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, n का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो एक बार 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा। मतलब कि ये नंबर रिपीट होते रहेगा, इंट्स डिजिट रिपीट होते रहेगा। मतलब कि फाइनली इसका जो इंट्स डिजिट है वह 0 नहीं आएगा। अब 0 कब आएगा, यदि यहाँ 2 इंटू जो फैक्टर है 2 इंटू 5 रहता तो क्या होता, इंट्स डिजिट 0 आता, क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो जाता। तो 10 को हम कितना भी करेंगे, 10 का पावर 1 लेंगे फिर भी लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा इंट्स डिजिट। 10 के पावर हम यदि 2 लेंगे तो इंट्स डिजिट फिर भी 0 आएगा। मतलब कि 2 इंटू 5 फैक्टर में रहता तो इंट्स डिजिट क्या आता, 0 आता। तो 2 इंटू 2 जो फैक्टर है इसमें इंट्स डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। चाहे n का मान हम लोग कितना भी बढ़ा लें, इन्फिनिटी तक जाने पर भी क्या होगा, n का वैल्यू जो इंट्स डिजिट है वह 0 नहीं आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं इफ द फैक्टर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 5, जो फैक्टर है 2 इंटू 5 में नहीं है, तो क्या होगा, इसलिए एनी वैल्यू ऑफ n विच फॉर
4n नेवर इंड्स विथ द 0, इसीलिए क्या होगा, n के किसी भी वैल्यू के लिए 4n का जो अंतिम डिजिट है वह 0 कभी नहीं आएगा। तो ये हम चेक कर चुके हैं। चेक करने के बाद क्या आया कि n का वैल्यू हम कोई भी ले लेंगे तो जो 4n का वैल्यू है उसका इंड्स डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर बोल रहा है 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 into 3 हो जाएगा। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 20, इसका हो जाएगा 2 से जाएगा 10, तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 into 2 into 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसमें जो मैच कर रहा है वो क्या हो जाएगा, 2 मैच कर रहा है तो इसके बदले एक 2 हो जाएगा। इसमें 2 का नहीं मैच कर रहा है तो एक 2 ए हो गया, फिर 3 हो गया इंटू 5 हो गया। ये मल्टीप्लाई सबको कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 और 20 का एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 into 2, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 5 जा 60। तो एलसीएम इसका निकल गया 60। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 6 and 20, 6 और 20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये जो 2 मैच कर रहा है ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये हमारा दूसरा का भी आंसर निकल गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब क्या होता है 6 और 20 का प्राइम फैक्टर हम निकालें तो 2 into 3 आया, इसमें 2 into 2 into 5 आया। तो इसमें 2 मैच कर रहा है तो ये क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दिया गया उस एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो 96 है एंड 404 है इसका एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और क्या बोल रहा है, फाइंड दियर एलसीएम, और इसका एलसीएम भी निकालने बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो 96 है उसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 96 एंड फिर 404 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 404। 96 का हो जाएगा 2 से 4 2 जा 8 2 जा 24। तो इसका प्राइम फैक्टर निकल गया 2 into 2 into 2 into 2 2 into 3। 96 का प्राइम फैक्टर निकल गया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3। अब 404 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 404 का जा रहा है 2 से जाएगा
202 एंड फिर 2 से जाएगा 101। तो इसका आ रहा है 2 इंटू 101, इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 101 आया। अब हम लोग इसका HCF लिखते हैं। HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये दोनों मैच कर रहा है, ये के हो गया और ये हो गया, मतलब कि 2 इंटू 2। तो इसका प्राइम HCF क्या निकल गया, 4 निकल गया। 96 और 404 का HCF निकल गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका LCM निकालेंगे। तो LCM इज इक्वल टू होता है, LCM इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय HCF हो जाएगा। तो कितना है, 96 है एंड 404 है बाय HCF कितना हमारा 4 है। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 404 है यहाँ, 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 4 4 जा 16 हो जाएगा। 24 इंटू 404 आया। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 404 इंटू 24, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 0, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हो गया 6969। तो हमारा जो LCM निकला वो कितना निकला, 9696 निकला। तो ये हमारा LCM हो गया और ये हमारा HCF हो गया, ये दोनों आंसर निकल गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का। एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला जा रहा है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके 672 एंड 120 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। 672 एंड 120 है, सॉल्व करते हैं इसको। तो प्राइम फैक्टर ऑफ सबसे पहले हो जाएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 हो जाएगा। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। अब 72 का प्राइम फैक्टर 72 इज इक्वल टू 72 का प्राइम फैक्टर कितना जाएगा, 2 से जाएगा 36, 2 से जाएगा 18, 2 से जाएगा 9, 3 इंटू 3। तो इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 निकला। अब क्या दिया गया, 120 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद तो प्राइम फैक्टर ऑफ 120। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 120 का 60, 2 बार लेंगे 30 हो जाएगा, 2 बार लेंगे तो 15, फिर 3 बार लेंगे तो 5। तो इसका प्राइम फैक्टर निकल गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 निकल गया। अब इसका हम लोग आसानी से HCF और LCM लिख सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF ऑफ 672 एंड 120, तो इसका HCF हो जाएगा, जो मैच कर रहा है तीनों में वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 2, ये मैच कर रहा है, उसके बाद 3 मैच कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, ये हमारा HCF निकल गया। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM ऑफ 672 एंड 120, 672 और 120 का हम लोग LCM निकालेंगे। तो हम लोग फैक्टर निकाल चुके हैं पहले, तो यहाँ जो मैच कर रहा है उसको एक एक बार लिखेंगे,
बाकी टोटल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इसमें 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है वो देखते हैं। 2 2 जा 4 हो गया हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 6 जा 32 6 जा कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 1 19। अब इसको लास्ट में 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10, 9 5 जा 45 एंड 46, 5 1 जा 5 एंड 4 9 हो गया, कितना आया 960 आया। तो इसका एलसीएम कितना है 960, ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि सीबीएसई में एनसीईआरटी के सभी एनसीईआरटी के बुक के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।